हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 अब करते हैं, जो कि पैटर्न का क्वेश्चन है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। ठीक है, देखिए ये एक पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, एक पैटर्न बना है और इसमें डिजिट जो है ये मिस है, इनको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही अच्छा है, समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को देखते हैं। इस पैटर्न को देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर सब में लगे हुए हैं। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान में रखना है। देखिए 11 स्क्वायर लिखा है, 101 स्क्वायर लिखा है, 1001 स्क्वायर लिखा है, 1401 स्क्वायर लिखा है, 1601 स्क्वायर लिखा है। ये एक पैटर्न है। ठीक है, कैसे मैं बता रहा हूँ अभी। इसके बाद देखिए 121 है, फिर 10201 है, 100, फिर यहाँ 00 लगाया गया है और यहाँ पे देखिए डिजिट मिसिंग है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए वहाँ 11 स्क्वायर लिखा हुआ है। इसके बाद क्या किया गया है, एक देखिए 11 लिखा है, ये लिखा है, फिर इसमें क्या किया गया है, 0 बढ़ाया गया है, एक 0 बढ़ाया गया है। ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद दूसरे में क्या किया गया है, 2 0 बढ़ाए गए हैं। ठीक है, दूसरे में देखिए यहाँ 1 0 बढ़ाया गया, यहाँ पे क्या 2 0 बढ़ाया गया, स्क्वायर कर दिया गया। इसके बाद देखिए यहाँ 4 0 बढ़ाए गए, फिर स्क्वायर किया गया। यहाँ पे देखिए 6 0 बढ़ाए गए हैं और फिर स्क्वायर किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे 1 0 बढ़ा, यहाँ 2 0 बढ़ा, तो यहाँ पे तो 3 बढ़ना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था ना। तो बस यही समझाना चाह रहा हूँ, ये 3 क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो स्क्वायर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्क्वायर में पेयर बनना ज़रूरी है, अभी हमने बताया था लास्ट क्लास में। इसीलिए 2 0 4 0 6 0, ठीक है, ऐसे किया गया है, यानी कि पेयर जरूर बने। फिर 8 0 हो तो उसका भी एक पेयर बन जाएगा, यानी कि 3 में 1 का पेयर तो बनेगा बट 1 0 रह जाएगा, इसलिए 3 इसमें स्क्वायर में नहीं किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला तो ये आपको समझाना था, इसलिए हमने बता दिया कि ऐसा क्यों किया गया है। अब देखिए इसको भरने के लिए, देखिए जब यहाँ पे 1 0 किया गया तो क्या किया गया, यहाँ पैटर्न देखिए, ये वाला पैटर्न देखिए, ये पूरा देखिए 1 2 1 है, 1 2 1 है, 1 2 1 है, 1 2 1 है, यानी कि 2 बीच में है, 1 इधर है, 1 इधर है। ये पूरा पैटर्न चलता आ रहा है, नहीं आ रहा है? देखिए ये ऊपर से नीचे तक ये पैटर्न आपका 1 2 1 इसमें है, 1 2 1 है, यानी कि 2 बीच में ज़रूर होगा ही होगा। तो ये ऊपर से चलता आ रहा है। बट देखिए करना क्या है, देखिए यहाँ पे 1 0 है। अब समझने वाली बात है, सबसे पहले 1 2 1 हम यहाँ पे भी लिख लेंगे। यहाँ पे तो देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसमें हम क्या भरेंगे, तो जैसे 1 0 यहाँ था और तो इन्होंने क्या किया, 1 0 इधर 1 0 इधर भर दिया। ठीक, ऐसे यहाँ 2 0 हैं तो 2 0 यहाँ 2 0 इधर भर दिया। ऐसे यहाँ पे देखिए 2 2 4 0 हैं, तो कुछ ना करिए, 1 2 3 4 0 इधर करिए, 1 2 3 4। बहुत ही आसान पैटर्न, ऐसे ही आपको फिल करना है। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं इसके, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही आसान है, आपके क्लास के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। देखिए यहाँ पे 4 थे, 4 इधर भर दीजिए, 4 इधर भर दीजिए। ऐसे इधर देखिए, ये वाले में क्या करेंगे, इस वाले में क्या करेंगे, पहले नोट कर लेंगे, 1 2 1 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 1, और यहाँ पे नोट कर लेंगे 2, और इसके बाद 1 इधर कर लेंगे, 1 इधर कर लेंगे। ये तो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, लिखना है कि नहीं लिखना है? ठीक है, चलिए ये आपको 1 2 1 लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये आपका पैटर्न यहाँ से ऊपर से आ रहा है। अब देखिए 4 0 यहाँ पे है, और यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्लियर। बस यही आपका पैटर्न ये आपका हो गया। ठीक, इसमें और कुछ नहीं करना था। ठीक, तो ये आपका पैटर्न भरने वाला था। कितना आसान था। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, ये पैटर्न पढ़ेंगे, ये पैटर्न पढ़ेंगे, दोनों में क्या था, ये स्क्वायर से था और इसमें केवल कुछ नहीं, जीरो यहाँ एक था, 1 2 1 का था पैटर्न। तो 1 0 2 और फिर 0 1, यानी कि बीच में एक जीरो यहाँ लगाना है। यहाँ 2 जीरो हैं तो यहाँ 2 जीरो, यहाँ 4 जीरो हैं तो यहाँ 4 जीरो, और यहाँ 6 जीरो हैं तो यहाँ 6 जीरो लगा देना। बस ये पैटर्न आपका बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हो गया। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह पैटर्न ही है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, देखिए समझिए क्या लिखा है। हो गया कॉपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। ठीक है, इसमें भी देखिए पैटर्न दिए हुए हैं और इसको क्या करना है, पहले ऑब्जर्व करना है इसको, यानी कि ध्यान से देखना है। इसके बाद ये जो मिसिंग नंबर्स हैं उनको इसमें फिल करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, 11 स्क्वायर 121 है। अब यहाँ पे 101 स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है 10201 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 10101 स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 1020 फिर 30201। ठीक है, फिर यहाँ पे 1010101 स्क्वायर और यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये 201 तो आपका चलता आ रहा है, 201 तो आपका चलता आ रहा है। बट यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे 1 1 कितने बार है, 2 बार है ना। देखिए ये 1 1 ये 2 बार है और बीच में 0 है, तो 1 से लेके 2 तक हम गए। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, फिर रिवर्स कर दिया है, अपोजिट कर दिया है, यानी डिक्रीजिंग कर दिया है, तो 1 कर दिया है। तो ऐसे यहाँ पे भी देखिए क्या क्या किया गया है, 1 1 1, यहाँ पे 2 1 थे, यहाँ 3 1 है, तो यहाँ 2 1 थे तो 2 तक गए थे, यहाँ 3 1 है तो इसलिए 3 तक गए, 1 2 3 तक गए। इसके बाद इन्होंने क्या किया, रिवर्स कर दिया, 2 1 कर दिया। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 1 1 1 1, यानी कि यहाँ पे 4 1 है, यहाँ पे कितने हैं 1 1 1 1, यानी कि 4 1 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 3 थे तो हमने 1 2 3, अभी 0 को मैं छोड़ दे रहा हूँ, 1 2 3, ऐसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 और 4 लिखता हूँ। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ, क्लियर, समझिएगा। यहाँ 1 2 3 0 को छोड़ रहा हूँ और यहाँ पे 3 क्या लिखे 1, तो 3 तक लिखा, यहाँ 4 1 है तो मैंने 4 तक लिख लिया। इसके बाद देखिए रिवर्स किया गया था तो 2 लिखा गया था, ऐसे मैं रिवर्स कर रहा हूँ तो मैं क्या लिख रहा हूँ 3 2 1। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स किया गया तो 3 2 1, देखिए 3 तक लिखा गया। इसका आप देखिए देख लीजिए ये क्या लिखा गया होगा, 1 2 फिर 3 फिर 2 1, ऐसे लिखा गया होगा। ठीक है, इसके बाद में क्योंकि 1 1 1 3 1 है इसलिए ये ऐसे 1 2 3 किया गया। इसके बाद इसको क्या किया गया, रिवर्स कर दिया गया, फिर इनके बीच में देखिए 0 लगा दिया गया। ठीक है, यही तो बन के आया 1 0 2 0 3 0 और इसके बाद 2 0 1, यही तो लिख के आया। ऐसे बनाना है आपको। तो 1 2 3 4 हमने किया, इसके बाद इसको रिवर्स किया तो 3 2 1 कर दिया। ठीक है, अब करना क्या है, सबके बीच में 0 लगा दीजिए, बस ये पैटर्न हो गया। कितना आसान है।
ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे ये किया गया था। ठीक है, क्लियर। अब देखिए फिर इधर वाला भी करते हैं हम। यहाँ पे देखिए स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं सेम, इससे इसका कंपैरिजन करेंगे 1 0 2 0 3 0, बट यहाँ देखिए 4 0 तक तो आया है, यहाँ पे 5 0 हो गया है। 5 0 का मतलब यानी कि अब राइट हैंड साइड पे ये वाला लिखा हुआ है, अब आप इसको निकालेंगे तो देखिए यहाँ 4 1 जो थे, ये जो 1 1 थे, 1 1 1 1, ये कितने हैं, ये 4 हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 तक मैं गया था, फिर रिवर्स कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 तक जाके बाद में रिवर्स किया है इन्होंने, 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 तक जाके फिर इन्होंने रिवर्स किया है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने 1 होने चाहिए, 5 1 होने चाहिए। लिख देंगे सबसे पहले 5 1 1 1 1 1 एंड 1। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 1 तो हमने लिख लिया। इसके बाद में क्या करेंगे, इसमें 0 बढ़ा दीजिए सब में, और ये आपका स्क्वायर यहाँ पे लगा ही है। ठीक है, और ये स्क्वायर थोड़ा हम इधर कर दे रहे हैं। ठीक, ये स्क्वायर आपका हो गया। ठीक, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 और 1, तो ये आपका पैटर्न बना। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। ठीक, एक बार फिर से चला देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे 1 2 3 2 1 है, यहाँ पे 2 1 है, 1 2, तो यहाँ 2 तक हम गए, फिर हमने रिवर्स कर लिया। ऐसे यहाँ 3 1 है तो 1 2 3 तक गए, फिर रिवर्स कर लिया। ऐसे यहाँ 4 1 है तो 1 2 3 4 तक गए, फिर रिवर्स किया, 3 2 1 किया, ऐसे यहाँ तक। इसके बाद सब में 0 0 हम लगाते चले जाएंगे, पैटर्न बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे पैटर्न बना था, इधर वाला करना था, तो जैसे यहाँ पे 4 1 1 4 थे, ऐसे यहाँ 5 होने चाहिए, तो 5 लिख लीजिए, 0 0 बढ़ा लीजिए सब में, बस ये आपका पैटर्न कंप्लीट हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो था 5 कंप्लीट कर दिया हमने। ठीक है, तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, वो यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स, यानी कि ये एक पैटर्न दे रखा है, इसमें मिसिंग नंबर है, उनको आपको क्या करना है, भरना है। तो मिसिंग नंबर्स देखिए कहाँ कहाँ पे है, ये है मिसिंग नंबर्स। ठीक है, ये आपका मिसिंग नंबर्स है यहाँ पे, और कहाँ है, यहाँ पे देखिए मिसिंग नंबर्स है, और कहाँ पे है, यहाँ मिसिंग नंबर है, और कहाँ पे है, यहाँ पे मिसिंग नंबर है। ठीक है, ये आपको फिल करना है, लेकिन आपके बुक में ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि थर्ड नंबर रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। ठीक है, लिखा है थर्ड नंबर, यानी कि ये वाला नंबर जो है ये रिलेट कर रहा है फर्स्ट से और सेकेंड से, लेकिन कैसे रिलेट कर रहा है, तो ज़रा देखते हैं कैसे रिलेट कर रहा है। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ऐसे ज़रा चेक करते हैं। देखिए 1 2 जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो गया। समझ में आ रहा है, रिलेट कर रहा है। देखिए 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 3 से किया 6, 3 को 4 से किया 12, और 4 से 5 को किया तो 20। आंसर मिल गया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे फिल कर दूँ, यहाँ पे मैं फिल कर दे रहा हूँ। चलिए साथ साथ में फिल ही कर दे रहा हूँ। देखिए एक पैटर्न आपको मिल चुका है इसमें। ठीक है, समझिएगा, ये इन्होंने दिया कि थर्ड नंबर रिलेट टू फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, कैसे, तो ऐसे ही तो रिलेट कर रहा है। 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20। जब आपको मिल गया तो यहाँ पे 20 नोट कर दीजिए। ठीक है, क्लियर। 5, और यहाँ पे देखिए मिसिंग है, यहाँ 5 है, यहाँ मिसिंग है, बट यहाँ तो 30 है ना।
ठीक है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 30 हो जाएगा, 6 से। 5 6 जा 30, ठीक है। पैटर्न आपको मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिसिंग है, तो 6 को 7 से कर दीजिए, 6 सत्ते 42, 42, ठीक है। 42 का स्क्वायर ऊपर लिखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये तो आपका काम हो गया। ये फर्स्ट वाला पढ़ के आपने इधर के तो फिल कर लिए, तो ये रिलेशन भी पता चल गया और इधर का आपका काम भी हो गया। अब हम आते हैं इधर पे, ठीक है, फोर्थ नंबर पे। देखिए थर्ड नंबर से जो सेकंड और थर्ड में जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स थी वो हमने भर लिया पैटर्न पढ़ के। देखिए पैटर्न क्या है, पैटर्न को आप जितना ही अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे, जितना अच्छे से उसको समझ पाएंगे, उसी से निकल के आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसके बहुत से प्रकार हैं, बहुत टाइप से क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन कितना अच्छा आप इसको लगा सकते हैं, जल्दी लगा सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। फोर्थ देखिए क्या हुआ है, देखिए फोर्थ नंबर रिलेटेड टू थर्ड नंबर, इसी को सबसे पहले ध्यान दीजिए। देखिए लिखा है फोर्थ नंबर रिलेटेड टू थर्ड नंबर, यानी कि जो ये फोर्थ नंबर है ये किससे रिलेट कर रहे हैं, थर्ड नंबर से रिलेट कर रहे हैं। तो थर्ड नंबर क्या है, ये है, यही तो है। फोर्थ का रिलेशन थर्ड से कैसे है पहले चेक करते हैं, तभी ये निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बताइए फटाफट बोलिए। हाँ चलिए, देखिए फोर्थ नंबर थर्ड से रिलेट कर रहा है, तो क्या रिलेट कर रहा है, यहाँ पे 1 से 2 को किया मल्टीप्लाई तो 2 आया, 2 3 जा 6 आया, 3 4 जा 12 आया, 4 5 जा 20 आया, 5 6 जा 30 आया, 6 7 जा 42 आया। ऐसे 2 में 1 ऐड किया तो 3 लिखा, 2 1 3, 6 1 7, 12 1 13, 21 20 प्लस 1 21, 30 प्लस 1 31। ऐसे 42 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आंसर आ गया नहीं आ गया। तो ये आपका रिलेशन है, ये फोर्थ नंबर से थर्ड का रिलेशन ये बन रहा है। तो ये तो आपका जो बुक में लिखा हुआ है कि हाउ, कैसे, तो ऐसे जैसे आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है, क्लियर। तो चलिए इसको कॉपी करिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसको कॉपी करिए। 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या लिखा हुआ है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, यानी कि ऐड जो है इसका सम तो निकालना है आपको, लेकिन ऐड नहीं करना है, ऐड शो नहीं करना, दिखाना नहीं है, ऐड नहीं करना है, लेकिन सम निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो इसको हम पढ़ेंगे, ये क्या लिखा हुआ, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक, यानी कि 1 से लेके 9 तक, और जितने भी नंबर हैं ये सब ऑड नंबर हैं, सब ऑड नंबर हैं। ऐसे ये देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 सब ऑड नंबर हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 ऑड नंबर हैं, ठीक है। और कंटिन्यूली ये सब मतलब कोई नंबर इसमें मिस नहीं है, अगर मिस हो जाएगा तो ये पैटर्न काम नहीं करेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑड नंबर जब होता है तो हम करते क्या हैं, इन सबको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, इसको हम बोलते हैं n, क्या बोलते हैं n, यानी कि n इक्वल कितना 5, ठीक है, समझ में आ गया, n इक्वल कितना 5, और आपको बिना ऐड किए हुए इसका सम निकालना है, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 × 5 यानी कितना हो जाएगा 25, ये आंसर हो गया, ये बिना ऐड किए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना 25, ठीक, बिना ऐड किए। क्या करना है, काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n = 10, स्क्वायर कर दीजिए
10 इंटू 10 100 हो जाएगा। इसका आंसर 100 हो जाएगा, बिना ऐड किए हुए आंसर निकल आया। इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, n इक्वल 12 स्क्वायर कर दीजिए, 12 इंटू 12 आंसर कितना आया 144। ठीक है, क्लियर। इसका आंसर 144। ठीक, तो बिना ऐड किए हुए अगर ऑड नंबर दे रखा है तो आप क्या करेंगे, उन नंबर्स को सबसे पहले काउंट करेंगे, गिनेंगे। 1 2 3 4 5 5 नंबर हुए, फिर उसका जस्ट स्क्वायर कर देंगे, आंसर आपका आ गया। ऐसे सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इसको कॉपी कर लीजिए, उतार लीजिए अपने कॉपी पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। 8 बिल्कुल सेम 7 की तरह है, बस उसका अपोजिट है। क्या है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है 49 को। तो यानी कि लिखा है सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। भाई 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 7 का स्क्वायर। अभी हमने क्या बताया था आपको, 7 का स्क्वायर ही तो 49 होगा। तो बिल्कुल वैसे ही आप इसको एक्सप्रेस कर देंगे ऑड नंबर्स में। तो 7 ऑड नंबर्स नोट करेंगे। तो पहला क्या होता है, 1 प्लस क्या लिखेंगे, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे 9। तो 1 2 3 4 5, इसके बाद 11 और इसके बाद 13। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑड नंबर्स हो गया। अब इसको 7 का स्क्वायर 49, अगर इसको हम ऐड करें तो 3 1 4 और 9 4 13 7 20 25 और ये कितना हुआ 28 और 29 का 9 2 कैरी 2 1 3 और 1 4 49 हो गया। ठीक है, तो ऐसे इसको एक्सप्रेस करना था, ऐसे इसको करना है एक्सप्रेस। तो 11 का स्क्वायर 121 होगा। तो 11 नंबर्स यहाँ पे आप ऑड लिख दीजिए कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, अगर कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा नंबर्स तो वो ऑड नंबर्स में गलती हो जाएगी। तो चलिए क्या लिखेंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। तो ये तो आपके 7 थे। ठीक है, और 11 लिखना है तो इसके आगे और लिखेंगे। 13 के बाद ऑड नंबर क्या होता है, 13 के बाद 15 और इसके बाद 17, फिर 19 और इसके बाद 21। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 11 हो गए। अब देखिए अगर हम इसको ऐड करेंगे तब भी ये 121 ही आएगा। यानी कि इसके पहले जो आपने क्वेश्चन किया था उसमें दे रखा था, उसमें क्या दे रखा था, ये एक्सप्रेस फॉर्म दे रखी थी और इसमें नोट करना था। अब क्या दे रखा है, ये रखा है और इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक, तो इस टाइप से इसको करते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।